ठीक है, सिटीज़नशिप का लॉस कैसे होता है। एक्वायरेशन का जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, कि एक्विजिशन ऑफ सिटीज़नशिप जो है वो क्या होती है, वो तो अब तक हमने पढ़ लिया। जितना मैंने मार्क कराया है अब तक वो आपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अच्छा, सिटीज़नशिप का लॉस उस सूरत में होता है जब आप पहले के बताए हुए जितने मैंने प्रिंसिपल बताए, अगर आप उसको अनफॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सिटीज़नशिप जो है वो फ़लानी रियासत का लॉस हो जाएगा। जैसे कि पहला स्टेप है, ये टोटल 6 हैं, ठीक है। आप इन 6 स्टेप्स को जो है वो हेडिंग बनाकर शॉर्ट में लिखेंगे, अगर शॉर्ट में आपसे ये स्टेप्स के नाम पूछ लिए गए तो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा मैं इन डिटेल स्टेप्स के हेडिंग भी आपको मुँह ज़बानी वर्बली बता दूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, गौर से सुनना। पहला स्टेप है बाय बिकमिंग द नेचुरलाइज सिटीज़न ऑफ अनदर स्टेट। ये इटसेल्फ ही हेडिंग है, इटसेल्फ ही डिस्क्रिप्शन है। अगर आप नेचुरलाइज सिटीज़न बनना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, नेचुरलाइज सिटीज़न आप तभी बन सकते हैं जब आप अपनी विल से बन रहे हो, ठीक है, आप अपनी विल से बनने हो। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप किसी दूसरे स्टेट का नेचुरलाइज सिटीज़न बनना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट का नेचुरलाइज सिटीज़न बनना चाहते हैं और आपने अपनी सिटीज़नशिप को अभी तक जो है वो फ़ना नहीं किया, क्योंकि देखिए नेचुरलाइजेशन तो आप तभी पा सकेंगे ना जब आप अपनी प्रीवियस सिटीज़नशिप को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सपोज़ अगर आप अमेरिकन हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको फ़्रांस की नेशनलिटी मिल जाए, सिटीज़नशिप मिल जाए, तो आपको अमेरिकन सिटीज़नशिप को ख़त्म करनी होगी अकॉर्डिंग टू नेचुरलाइजेशन प्रिंसिपल, स्टेप नंबर 2 ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीज़नशिप के तहत, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना अपनी नेचुरलाइजेशन वाली पॉलिसी को ख़त्म किए बगैर आप जो है वो दूसरे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इस चक्कर में आपको फ़्रांस की नेशनलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि डुअल नेशनलिटी का तो कॉन्सेप्ट है ही ख़राब, ठीक। इसके अलावा मैरिज, कुछ रियासतें मैरिज के बिना पर परमिट नहीं देती सिटीज़नशिप का, और अगर आप मैरिज के बिना पर चाहते हैं तो आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। इस सूरत में कि जब कोई औरत 2 आदमियों से शादी करती है और वो 2 आदमी अलग अलग रियासत के बाशिंदे हैं, उस सूरत में वो अपनी सिटीज़नशिप को खो देगी और उसको अपने शौहर की जो सिटीज़नशिप्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में औरत अपनी सिटीज़नशिप खो देगी और जो उसके खाविंद होंगे जिनसे उसने शादी की होगी उसको उनका सिटीज़नशिप अपनाना पड़ेगा। बाय लॉन्ग रेजिडेंस, आप जो हैं वो अमेरिकन रेजिडेंस रखते हैं लेकिन आप फ़्रांस गए, आपने फ़्रांस में काफ़ी लंबा अरसा गुजारा, आपको फ़्रांस वालों ने अपनी रेजिडेंटशिप दी, इस चक्कर में आपकी अमेरिकन रेजिडेंटशिप या सिटीज़नशिप चली गई, उस चक्कर में आपकी सिटीज़नशिप लॉस्ट हो सकती है। चौथा स्टेप हमारा है, अगर आप किसी भी रियासत की पब्लिक सर्विस कमीशन को ज्वाइन करते हैं, आप अगर उनकी रियासत के लिए खिदमत अंजाम देते हैं और आप किसी दूसरी रियासत के बाशिंदे हैं, उस चक्कर में भी आपकी अपनी सिटीज़नशिप लॉस्ट हो जाएगी और आपको दूसरी की सिटीज़नशिप एक्वायर करनी पड़ेगी। चौथा ये है कि आप किसी भी रियासत की पब्लिक सर्विस, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हम ले लेते हैं, अगर आप उसको भी ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ का बाशिंदा बनना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि फ़ौज में भर्ती होने के लिए, किसी भी रियासत की फ़ौज में भर्ती होने के लिए आपको उस रियासत का बाशिंदा होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सपोज़, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लूँ, ऐसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप समझ लें कि आप तुर्की में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप है पाकिस्तानी, आप तुर्की जा रहे हैं, आप तुर्की की मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की नेशनलिटी, मतलब वहाँ की सिटीज़नशिप लाजमी एक्वायर करनी होगी। उस चक्कर में आपकी जो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वहाँ की मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करते हैं तुर्की की, तो आपकी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे हमने चौथा स्टेप समझ लिया। पांचवा स्टेप हमारे पास ये है कि अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी रियासत में कदम रखते हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप अपनी रियासत की सिटीज़नशिप को खो देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप हमारे पास है कि एक सिपाही अपनी सिटीज़नशिप तब खोता है जंग के मैदान में खड़ा होता है। जब वो जंग के मैदान में खड़ा होता है तो वो अपनी सिटीज़नशिप को लॉस्ट कर देता है, ठीक है।
सिटीज़नशिप को खो देता है। ठीक है, जंग का मैदान जो होता है ना, वहाँ पे जो है वो बेसिकली क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ एक्ट आ जाता है बीच में। इस वजह से वहाँ पर कोई भी नेशनलिटी नहीं होती, बल्कि वहाँ पर इंसानियत का एक केस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था एंड ऑफ द पार्ट, जो था कि किस तरीके से सिटीज़नशिप लॉस्ट हो जाती है या हम लूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। इसके अलावा जो मार्किंग आपको कराई है वो कोशिश करें उसी को स्टडी करें। और आपको पता है कि सिविक्स का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है क्योंकि सिविक्स का जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ना इससे रिलेटेड, वो यही है कि सिटीज़न और सिटीज़नशिप के बिटवीन का प्रिंसिपल, ठीक है, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ करने वाली साइंस को सिविक्स कहा जाता है, शहरियत। और ये शहरियत के कानून का ही हमने आज टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आज आपको मेरा पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई नुक्ता नज़र रह जाता है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल स्टडी गाइड को ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।